बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी और अपने घरों में खुश व आबाद होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, हंसता बसता रखे और अपने घरों में आप इसी तरह से अपने बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। आपकी जो भी मुश्किलात हैं, आप जो भी परेशानियों से गुज़र रही हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है घर से मुफिल सी जाती नहीं। तो ये भी मेरी बहनें कमेंट में जो है वो मुझे बताती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो दुआएं करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा कोशिश मेहनत करने के बाद भी घर से बिल्कुल गुर्बत जाती नहीं है। तो आप इस पर भी एक वीडियो बनाएं और हमें वजीफ़ा बताएं। तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको ये वजीफ़ा करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने ये वजीफ़ा करना है, इंशाअल्लाह आपको ये वजीफ़ा करके बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है और बेशक वही देता है और वो नसीब की बात है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए और उससे मांगना चाहिए, क्योंकि उससे मांगना बहुत पसंद है और जो उससे मांगता है तो वो उसे बेशक अता करता है। तो आप सब ने उससे मांगना है और मांगने का ये अंदाज़ होना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से मांगता है जब उसे भूख लगती है। तो आपको पता है कि एक छोटा बच्चा किस तरह से अपनी माँ से मांगता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें और कमेंट में भी बताया करें कि आपको कौन से वजीफ़े चाहिए, ताकि मैं वो भी अपलोड कर सकूं। तो घर से मुफिल सी जाती नहीं, तो कौन सी सूरत आपने पढ़नी है? आपने जो सूरत पढ़नी है वो नमाज़ फ़जर के बाद पढ़नी है। नमाज़ फ़जर के लिए आप जैसे ही जाए नमाज़ पे बैठेंगे, नमाज़ फ़जर को ख़त्म करके यानी कि पढ़ के आपने सुकून से बैठ जाना है। अगर आपके पास वक्त है तो आपने बैठ जाना है और जाए नमाज़ पर, और आपने सूरह नस्र को पढ़ना है। सूरह नस्र जो है वो ख़ज़ाना है दौलत का, ऐसे समझे दौलत का ख़ज़ाना है, रिज़्क़ का ख़ज़ाना है, रिज़्क़ का समंदर है सूरह नस्र। आपने सूरह नस्र को तिलावत करना है नमाज फ़जर के बाद, और फिर उसको ऐसे तिलावत करना है कि दिल लगा के तिलावत करना है, और फिर उसके बाद गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगना है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि छोटे बच्चे की तरह मांगना है। छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ से तलब करता है जब उसे भूख लगती है, तो आपने गिड़गिड़ा कर ही तलब करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे, एक तो आपको सुकून मिलेगा, आपके घर में बरकत होगी। दूसरी बात ये कि आपके रिज़्क में भी इजाफ़ा होगा, आपको मौक़े मिलेंगे जिनमें आप अपने घर का रिज़्क कमा सकें। यही होती है गैबी इमदाद। कोई ये नहीं होता कि ऊपर से मनो सलवा उतरने लग जाता है। गैबी इमदाद यही होती है, कोई किताबी बातें नहीं है ये। तो गैबी इमदाद यही होती है कि रिज़्क के मौक़े मिलना शुरू हो जाते हैं। और जो अगर आपकी नौकरी है, जॉब है, या आप कहीं पे मज़दूरी करते हैं, या आप कोई और कहीं पे होम बिज़नेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, या आपकी प्रमोशन हो जाती है, या आपको जो है वो ज़्यादा काम मिलना स्टार्ट हो जाता है, या आपको बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरह से कुछ भी होता है तो आपको गैबी इमदाद इस तरह से मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह से फ़ायदा होगा। तो वीडियो को आपने शेयर भी लाज़मी करना है ताकि औरों तक भी पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। अगर आपको ये वजीफ़ा जो पढ़कर फ़ायदा हो तो आपने आगे भी शेयर करना है, ताकि ये सदका जारिया है, किसी और को भी इससे फ़ायदा होगा। और बाकी भी मैंने बहुत सारे वज़ाइफ अपलोड किए हुए हैं, वो भी आपने जाकर देखने हैं ताकि आपको उनसे भी कुछ फ़ायदा हो, और आपने वो भी पढ़ने हैं। और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें, ये बहुत बड़ा जो है वो सवाब भी है और बहुत बड़ा ज़िक्र है। इससे घर से मायूसियत भी चली जाती है और घर में जो रिज़्क नहीं आ रहा जिस वजह से, वो भी रुकावटें, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।